Dear students, today let us study some miscellaneous reactions of amines. Now, first reaction is reaction with phosgene. Phosgene is a highly poisonous gas. Primary means react with phosgene to form. This compound is called as phosgene, COCl2, to form डेरिवेटिव ऑफ यूरिया। आपको दिख रहा होगा रिएक्शन कैसे होना। एनिलीन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट पे अटैक करेगा और क्लीवेज ऑफ दिस सिंगल पोलर बॉन्ड्स, वो सिंगल पोलर बॉन्ड है तो वन बाय वन ये इसको ब्रेक करेगा एंड वी विल गेट यूरिया डेरिवेटिव और NHCO NHR. What is urea? Urea formula is NH2CO NH2. तो ये इसका डेरिवेटिव है। देखिए एक एच रिप्लेस हुआ है यहां से, एक एच यहां से, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, ट्वाइस HCl. सिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया NN डैश, एक को N रखें एक को डैश रखें, NN डैश डाई अल्काइल यूरिया. अब आ गया सेकेंडरी मीन. सेकेंडरी मीन ऑल्सो रिएक्ट इन द सेम फैशन. सेकेंडरी मीन भी बच्चे ऐसे ही रिएक्ट किए, they react in the same fashion. R2NH R2NH सेकेंडरी मीन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बच्चे, एंड अगेन वी गेट यूरिया डेरिवेटिव. जब ये अटैक करेगा यहां से Cl जाएगा, यहां से Cl जाएगा, H छोड़ेगा, यहां से H छोड़ेगा, क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल H है तो इस वजह से ये अटैक कर पा रहा है. तो यूरिया डेरिवेटिव है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है. प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस HCl. टर्शियरी मीन रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहता है एनिलीन रिएक्ट इन डिफरेंट वे. एनिलीन डिफरेंट वे से रिएक्ट किया, देखते हैं. लेट अस सी. कार्बोनाइल क्लोराइड जिसको फॉस्जीन गैस कहते हैं हम, इट अटैक हियर. क्या बना बच्चे, वी गॉट दिस. Aniline is a primary mean, but it reacts in different way. NHCOCl. इससे पहले कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन यहां रिएक्ट करता बच्चे, इसने यहां पे इस तरीके से लॉस ऑफ क्या कर दिया, HCl, एंड वी गॉट फिनाइल आइसोसाइनेट, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड. हमें क्या मिल गया, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड. Here we get phenyl isocyanate. फिनाइल, ये फिनाइल आ गया, इसको बोलते आइसोसाइनेट. मे बी यूनिट स्टेबलाइज्ड, ये पाई पाई कंजुगेशन यहाँ डेवलप हो रही है इस तरीके से. तो ये यहाँ पे ये आगे जा सकता है ऐसे करके, मे बी ड्यू टू दैट. प्लस क्या बन गया बच्चे, HCl प्लस HCl. So this is how the reaction of amines occurs with phosgene. ठीक है बच्चे. तो next reaction is
oxidation reactions of amines. First, oxidation of primary amines. जब हम प्राइमरी मीन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम प्राइमरी मीन्स को बच्चे ऑक्सीडाइज करते हैं, दिस इज प्राइमरी मीन और CH2NH2 with acidified KMnO4 नेसेट ऑक्सीजन रिलीज होगा। जैसे बच्चे आपको याद होगा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, इफ यू रिमेंबर CH2OH और CH2OH अगर आपको याद है, सो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिफाइड केमन देयर इज लॉस ऑफ एंड वी गेट एल्डिहाइड्स। एक हाइड्रोजन निकला ऑक्सीजन से, एक CH, सेम यहाँ पे होता है, या ऑक्सीजन की जगह NNLE भी है, तो देयर इज आल्सो लॉस ऑफ वाटर लाइक दिस। सिमिलरिटी आ गई, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे। एंड वी गेट एल्डीमीन, एल्डीमी, IM, एल्डिहाइड का इमी, IMINE, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। हाइड्रोलाइज किससे करना, वाटर से, एसिडिक मीडियम, वाटर ओब्लिक H पॉजिटिव, so there is हाइड्रोलिसिस फ्रॉम हेयर। ऐसे याद रखें बच्चे, CH कार्बन नाइट्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो गए ना, तो CH इज पॉजिटिव, इसको मिलेगा नेगेटिव, दैट इज ऑक्सीजन, और N नेगेटिव है, इसको मिलेगी पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोजन, सो वी गेट aldehydes and ammonia. So primary means upon oxidation with KMnO4 give aldehydes, which upon hydrolysis, second step, this is the second step, this is the first step, this is second step, upon hydrolysis form aldehyde. After that we have oxidation of secondary amines. Secondary means when oxidized by KMnO4, again there is nascent oxygen, this is secondary amine, sorry, this is secondary amine. When they are oxidized by acidified KMnO4, that is KMnO4 oblique H positive, this is nascent oxygen formed by reaction of KMnO4 with H positive. Now here two molecules of the secondary amine react with the loss of water. वहां पे सिंगल मॉलिक्यूल जो आपने देखा बच्चे प्राइमरी मीन में क्या हुआ था, देयर वाज लॉस ऑफ वाटर बट फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन फ्रॉम KMnO4 and we got aldehydes. यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट है, so here we get हाइड्राजीन डेरिवेटिव, हमें क्या मिला यहाँ पे, हाइड्राजीन प्लस वाटर। हाइड्राजीन क्या होता है बच्चे, NH2NH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन, सो इट इज टेट्रा अल्काइल हाइड्राजीन, टेट्रा alkyl hydrazine, hydrazine derivative. However, oxidation of secondary amines with hydrogen peroxide or Carrot's acid. Carrot's acid बच्चे क्या होता है, H2S2O5, O5. Carrot's acid H2SO4 में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, इट इज ऑल्सो बेसिकली peroxide. देखिए ये हो गया Carrot's acid, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, अगर एक ऑक्सीजन और एंटर कर दें इसमें तो बन गया ये वाला एसिड H2S2। यहाँ पे बच्चे मैंने एक सल्फर एक्स्ट्रा शो कर दिया, इट्स फार्मूला इज H2SO5, कैरोज एसिड H2SO5। तो सल्फ्यूरिक, जैसे मैं बता रहा था आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम वन ऑक्सीजन एटम
ज्यादा डालें, पर कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड H2SO5। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड जानते होंगे आप, जिसमें बच्चे O2 नेगेटिव आयन, जैसे ये आयन OO1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, जैसे ये O2 इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे ऐसे, इधर से O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव। Peroxides are unstable and they also act as strong oxidizing agents। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं बच्चे। तो ये हो गया। इसके साथ अगर हम करेंगे सेकेंडरी मीन, इसको सेकेंडरी मीन, व्हाट दे फॉर्म हाइड्रोक्सिलमीन्स। हाइड्रोक्सिलमीन, व्हाट इज हाइड्रोक्सिलमीन? R2NOH। हाइड्रोक्सिलमीन डेरिवेटिव बनेगा, प्योर हाइड्रोक्सिलमीन तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ दो अल्काइल लगे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग सेकेंडरी मीन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है बच्चे, वो यहाँ ऑक्सीडेशन on this bond and we get hydroxylamine derivative। तो ये याद रखिए बच्चे कि अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी मीन करते हैं KMnO4 के साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो उस केस में हमें मिलता है टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। अगर आप सेकेंडरी मीन की ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ या कैरोज एसिड के साथ, दैट इज H2SO5, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा किया, इट इज आल्सो पेरोक्साइड, इन दैट केस वी गेट हाइड्रोक्सिलमीन डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे। Next we have oxidation of tertiary amine। Tertiary amine. Tertiary amines are not oxidized by KMnO4. However, upon oxidation with Carnosic acid H2SO5 or hydrogen peroxide or ozone, इनमें से कोई भी ले लेंगे, they form N oxides, simple coordinate bond formation with the oxygen released by them। तो अगर आप टर्शियरी मीन को लेके ऑक्सीडाइज करते हैं बच्चे, टर्शियरी मीन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 but they are oxidized by Carnosic acid or hydrogen peroxide or ozone। उसके बाद लास्ट में बच्चे आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7H। चाहे आप KMnO4 की बात करें एसिडिफाइड, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे रिलीज नेचर ऑक्सीजन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो व्हेन वी ऑक्सीडाइज द एनिलीन, जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे एनिलीन को, सो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू पैरा बेंजोक्विनोन, सॉरी पैरा बेंजोक्विनोन, ये बनेगा बच्चे कंपाउंड। ऑक्सीजन का एडिशन होगा टू एंड्स, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। So this compound is formed। So ये था oxidation reactions of what? Oxidation reactions of amine, primary amine, secondary amine, and then tertiary amine। Dear students, next reaction is a reaction with carbon disulfide, ES2, carbon disulfide। इस रिएक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। फर्स्ट आ गया primary amine, how they react with carbon disulfide। So when primary amines are treated with carbon disulfide, what they form, देखते हैं बच्चे। ये तो आपको दिख रहा होगा कि इसने न्यूक्लियोफाइल बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इस पे अटैक करना, आपको क्या मिलेगा? RNH C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे S। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं को फर्क थोड़े पड़ता है, ये इसको मिटा के मैं को शो कर दूं ऐसे करके, ये बच्चे। अब इसको क्या बोलते हैं? what is this compound is called? इसको बोलते हैं बच्चे कार्बमिक एसिड, कार्बमिक एसिड।
इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल अमाइनो एसिड है, स्टेबल अमाइनो एसिड वो ये है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, एसिड अमाइनो। ये उससे भी छोटा है, इससे छोटा एसिड अमाइनो एसिड नहीं होता। अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप अटैच्ड टू ईच अदर बट इट इज अनस्टेबल। ठीक, ये कार्बोमिक एसिड है, तो ये बच्चे उसका डेरिवेटिव नहीं है। देखो देखो ये NH2, सपोज यहाँ R नहीं होता, NH2 C डबल बॉन्ड S SH, वो H की जगह आ गया SH, डबल बॉन्ड O की जगह आ गया S। मतलब क्या है, जैसे अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ऑक्सीजन को रिप्लेस करे सल्फर, वी कॉल इट थायो, ये थायोकार्बोमिक एसिड। यानी कि यहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां से उसको रिप्लेस कर दिया है किसने, सल्फर ने। बाकी एन के ऊपर अल्काइल है, वो आप पहले लिख लो, एन अल्काइल थायोकार्बोनिक। तो जब हमने इसको ट्रीटमेंट दिया किससे बच्चे, मर्क्यूरिक क्लोराइड से, एन अल्काइल थायोकार्बोनिक एसिड बना। सो व्हेन वी ट्रीटेड प्राइमरी मींस विद कार्बन डाइसल्फाइड, इट फॉर्म्ड एन अल्काइल थायोकार्बोनिक एसिड। जब हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, हीट किया विद मर्क्यूरी क्लोराइड, व्हाट हैपेंड, मर्क्यूरी क्लोराइड ने बच्चे यहां से H2S को रिमूव किया। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन हुआ ये, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अगर तो बच्चे यहाँ O होता ना, फिर इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। अब है सल्फर आ गया तो आइसोथायोसाइनेट एल्काइल। साथ में क्या बनेगा बच्चे, जो सल्फर है वो मिलेगा मरकरी को, मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस ट्वाइस HCl, प्लस ट्वाइस HCl। दिस कंपाउंड गिव्स स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये जो कंपाउंड है आपका बच्चे, ये स्मेल देता किसकी, मस्टर्ड। दिस कंपाउंड गिव्स स्मेल ऑफ mustard oil, mustard oil, and hence this reaction is called as Hoffman mustard oil reaction, mustard oil reaction। कल को आपको एग्जाम में आ जाए, what is Hoffman mustard oil reaction? It is a reaction of trimine with carbon disulfide followed by treatment with mercuric chloride, when it result in formation of alkyl isothiocyanate which gives the smell of mustard oil, and hence this reaction is called as Hoffman mustard oil reaction। अब किसकी बारी आती है बच्चे, बारी आती है सेकेंडरी। हाउ सेकेंडरी मींस रिएक्ट विद दिस कार्बन डाइसल्फाइड। लेट अस हैव सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी मीन क्या होते हैं बच्चे, R2NH प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, न्यूक्लियोफाइल बन के यहां अटैक किया, आपको क्या मिला, R2NCSSH। अब देखिए यहाँ पे बच्चे ये जो रिएक्शन हुआ, नेक्स्ट स्टेप, इसके पास तो H है नहीं, अब फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज NN डाई अल्काइल थायोकार्बोमिक एसिड। ये भी कार्बोमिक एसिड का डेरिवेटिव है, बट इट इज NN डाई अल्काइल, देयर इज नो हाइड्रोजन हियर, hence when it is treated with mercury chloride, no reaction occurred, no reaction। फर्स्ट स्टेप हुआ इसमें, न्यूक्लियोफाइल बन के सेकेंडरी मीन ने अटैक किया किस पे, कार्बन डाइसल्फाइड पे, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड, बट इट डज नॉट रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड। टर्शरी मीन में आपको समझ आ रहा होगा क्या होना चाहिए, टर्शरी अमीन। व्हेन टर्शरी मीन्स आर ट्रीटेड विद, क्योंकि इसमें अब बच्चे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम लगे हैं इसके साथ। अगर आप टर्शरी मीन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड करें, एल्काइल हैलाइड, तो वहां बच्चे बात अलग है, वहां पे जो R आएगा इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसको स्टेबिलिटी देता है, किसको, नाइट्रोजन को, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। लेकिन यहाँ पे जब ये अगर सपोज करो अटैक कर ही दे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना ही है,
लेकिन जब ये कार्बन से अटैच होगा, इसके साथ कौन अटैच है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम, सल्फर सल्फर, है ना? तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, एंड हेंस व्हेन वी ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड देयर इज नो रिएक्शन, बिकॉज़ प्रोडक्ट इज नॉट, नो रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं बना, स्टेबल नहीं था वो। दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बाय ट्रीटिंग विद कार्बन डाइसल्फाइड। और इसी में बच्चे आ जाता है हॉफमैन मस्टर्डाइल रिएक्शन, याद रखना। फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्डाइल रिएक्शन। However, aromatic amines react with carbon disulfide in presence of carbon disulfide in presence of solid KOH in a different way. Solid KOH वैसे लिख लो, नहीं पड़ेगा, in different, two molecule of it react one by one, cause removal of sulfur from here, and what we got? We got derivative of thiourea. एक रह गया बच्चे, ये एक और मूव हो गया, NH, टू मॉलिक्यूल ऑफ इट रिएक्ट, और जो सल्फर निकला वो किससे कंबाइन किया? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, पोटाशियम सल्फाइड, और यहां से जो H इसने रिलीज किया हुआ है वो ऐसे कंबाइन किया और क्या बनाया हुआ। सो वी गॉट, दिस इज थायोयूरिया। क्या होता है बच्चे? NH2C डबल बॉन्ड S NH2, अगर O लगा हो उसको बोलते हैं यूरिया, इट इज थायोयूरिया, थायोयूरिया। तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, ये वाला, व्हाट इज दिस? N डैश डाइफिनाइल थायोयूरिया। एन डैश क्यों लगाना? कि डिफरेंट नाइट्रोजन, एक इधर वाला एक इधर वाला, अगर सिर्फ आप NN लगा के आते हैं तो मतलब दोनों फिनाइल एक पे ही हुए। सो वी गॉट दिस NN डैश डाइफिनाइल थायोयूरिया। दिस वाज रिएक्शन ऑफ द aromatic amines with carbon disulfide in presence of solid OH. The last reaction in the series is reaction with transition metal ions. Reaction with the transition metal ions like silver positive, copper 2 positive, पॉजिटिव। सो सिल्वर पॉजिटिव, जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो इसमें सिल्वर 1 पॉजिटिव है। जब हम इसको ट्रीट किए अमीन से, व्हाट हैपेंड? दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये लिगेंड का काम, जैसे अमोनिया भी करता है, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, डायामीन सिल्वर क्लोराइड, डायामीन सिल्वर क्लोराइड, ये जरूर सुना होगा। टेट्रा अमीन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ये जरूर सुना होगा। अमोनिया की जगह, अमोनिया को अमीन कहते हैं ना, एमीन, ये डबल MIN, टेट्रा एमीन, सिंगल M लगाओ तो नॉर्मल अमीन हो गया, जैसे ये है, डबल M लगा दो मुझे अमोनिया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर का रूल है, इसमें भी वैसा ही बनना चाहिए ना बच्चे। तो क्या बना? AgRNH2 ट्वाइस Cl। हुआ क्या? यहाँ पे जो सिल्वर पॉजिटिव है इसके साथ NH2 ने क्या बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, डोनर एटम वो है, लोन पेयर उसके पास है, फार्मूला लिख रहे हैं इसलिए H बीच में आ रहा है, अदरवाइज लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है ना। इसी तरह से दूसरे ने बनाया, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट दिखाना हो तो NH2 ये, ठीक है ना। सिल्वर 1 पॉजिटिव तो क्लोरीन 1, सिल्वर पॉजिटिव के साथ बनाया। सिमिलरली अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रीड करेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस अमीन, जैसे मिथाइल अमीन ले लें, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमीन विल रिएक्ट, 4 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, SO4, कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव।
तो 4 मॉलिक्यूल अमीन के इसके साथ क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। सो वी गॉट टेट्रा एल्काइल अमीन कॉपर सल्फेट। दिस वाज रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक सिल्वर एंड कॉपर। तो ये थे बच्चे मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ द अमीन्स। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।